भट्टी साहब, ये बात आपके नज़दीक, पहले इस पे आए उसके बाद इसका बटन जवाब कि वो वैसे तो नहीं आ रहे पाकिस्तान में, वो उनको मेडिकल प्रॉब्लम भी है, उनको और भी अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन पाकिस्तान के अहम तरीन फैसले खुद चल के जो है वहां तक पहुंच गए, उनके कदम तक तेरे दर पर सनम चले आए हम। मतलब पाकिस्तान की सियासी हैसियत, उसकी इज्जत, उसकी इंटेग्रिटी जो है वो ये रह गई है। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आप कहते हैं ठीक है, क्योंकि वो मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं पार्टी के रहनुमा फैसला तो उन्होंने नहीं करना है। इस पॉइंट पे पहले सर फिर मैं आ गया हूँ जी जी, देखिए पहली बात तो यह है कि तजवीज़ देना, सवाल उठाना, बात करना इमरान खान का हक है, मगर हमारे आइन के तहत अब ये शहबाज शरीफ साहब का हक है कि वो आर्मी चीफ मुकर्रर करें। पहली बात ये ख़त्म कर दें। दूसरी बात यह है कि जमहूरियत और इखलाकियात, असूल पसंदी, मंतक, इसमें और कानूनी तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक मफरूर और नाहल और जिनको अदालतें बुला रही हैं मुजरम नवाज शरीफ साहब के पास नहीं जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, मैं शहबाज शरीफ को, सिर्फ शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, अब वो फैसले गलत हैं हुए हैं या सही हुए हैं, ये एक सेपरेट बहस है। इस वक्त वो हमारी अदालतों को मतलूब हैं और उनके पास नहीं जाना चाहिए, तो ये पूरे कौम की तौहीन है, नंबर 1। नंबर 2, एक तस्वीर है जिसमें एक नवाज शरीफ साहब खड़े हैं, सलमान शहबाज खड़े हैं, हसन नवाज खड़े हैं, इसाक डार खड़े हैं और मेरे वज़ीर आज़म खड़े हैं। 4 इश्तिहारी और मेरा वज़ीर आज़म। किसी आम आदमी को ये इस तरह के इस्तेकाक हासिल है, वो कहते हैं सियासी केसेस। अच्छा भाई, वो एक अलग बात है। इस वक्त मैं अदालतों की बात कर रहा हूँ, इखलाकियात की बात कर रहा हूँ, कानून की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं होता। शाहिद खान अब्बासी भी गए और वजीर बैसियत वज़ीर आज़म गए और उन्होंने इश्तिहारियों के दफ्तरों में बैठकर महफिलें सजाई। ममनून हुसैन हमारे खर्चे पर बैसियत सदर, अल्लाह उनकी मगफरत करे, गए और जबकि हमारी और इखलाकी तौर पर शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ से मशवरा लेना नहीं बनता। लेकिन भट्टी साहब, आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को तो ये राइट देते हैं ना कि आर्मी चीफ की तैनाती है, दूसरे फैसले वो खुद करेंगे। बिल्कुल देता हूं। तो इमरान खान जब आज भी चकवाल में नैरेटिव बना रहे हैं कि उन्होंने पहले बताया जी मेरिट क्या होता है, हालांकि इसमें बहुत डिबेट उनसे हो सकती है कि उन्होंने खुद कौन सा मेरिट का पास रखा जब उन्होंने बुज़दार साहब को इधर लगाया, लेकिन बहरहाल पहले उन्होंने अवाम को ये तैयार कर रहे हैं कि जी मेरिट ये होता है कि जी एक नॉन करप्ट, एक ट्रांसपेरेंट आदमी जो है वो आर्मी चीफ को लगाए। ये तो पहले उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ कितने करप्ट है, फिर बताया शहबाज शरीफ पे 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, फिर बताया जरदारी कितना करप्ट है। उन्होंने कहा ये लोग किस तरह लगा सकते हैं आर्मी चीफ। तो ये जो वो माइंड बना रहे हैं लोगों का, आपके ख्याल में ये नफरत के बीज नहीं बोए जा रहे हैं अवाम के दिलों में अफवाज के मतलब या नेक्स्ट आने वाले आर्मी चीफ के मतलब? मैं तो बड़ी सीधी बात करूंगा यार, खुदा के लिए आप इमरान खान पे, इमरान खान ना आर्मी चीफ लगा सकता है, ना आर्मी चीफ को हटा सकता है, ना एक्सटेंशन दे सकता है। इमरान खान एक बात कर रहा है, लेकिन इस बात को वजन कौन दे रहा है? हुकूमत हुकूमत की कारकर्दगी छोड़े, ये जो उधर जाके बैठे हुए हैं और लिखा हुआ है और वुजरा, वफाकी वुजरा का इतनी बड़ी बात दे रही है इमरान खान साहब। नहीं, मेरी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ बयानिया किस बुनियाद पे बना रहे हैं? वो बना रहे हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। लॉजिकल है ये बात कि जी अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है, वो उसमें चोरी का मुकदमा चल रहा है, उस पर टीटी का मुकदमा चल रहा है, इसका फौज से क्या ताल्लुक है? भाईजान, फौज के जो अपराइट 5-6 नहीं, आप नहीं समझ रहे। एक तो ये अब तय हो गया ना कि सारी जमहूरियत, सारी सिविलियन बालादस्ती, सब कुछ एक कुर्सी के और 1 नवंबर की तकरीर के गिरद। और ये भी तय हो गया कि इमरान खान साहब भी किसी को लगाना चाहते थे, अब जो वो बातों से कर रहे हैं जितनी फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन है। और ये भी तय हो गया कि पीडीएम आई इस वजह से थी। किस वजह से? इमरान साहब लगाना चाहते हैं। इमरान खान को हटाना, नैब खत्म करना, ईवीएम खत्म करना, नवंबर की तकर्री करना और पंजाब, अब अगले हदफ पंजाब हुकूमत खत्म करना, नवाज शरीफ की वापसी, सुनिए नवाज शरीफ की वापसी, इमरान खान को नायल करना, इमरान खान को जेल भिजवाना, तहरीक इंसाफ को तोड़ना, ये इसमें आवाम, महंगाई, बेरोजगारी, सलाब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। अच्छा, लेकिन इमरान खान को तकवीयत क्या दे रही है? इस पे बात करें ना। इमाम खान को तकवीयत दे रही जब मेरा वजीर आजम साहब नवाज शरीफ साहब के पास, उनका भाई है, उनके कायद होंगे, उनके सब मुझे काबिल कबूल है। मेरा उससे मसला नहीं है। मेरा मसला ये बात पता ही नहीं है। मेरी बात सुनिए ना, ये तो हम मफरूजा कायम कर रहे हैं। वज़रा ने कहा है, देखिए हमें तो नहीं, बात तो सुनिए, वज़रा ने कहा है। पॉइंट उससे बड़ा बियॉन्ड एक पॉइंट छोड़ रहा हूं आपके लिए। बात ये है कि ये गवर्नमेंट तो, इमरान खान तो बहुत पॉपुलर है, उम्मीद ये है कि ये 2/3 मेजोरिटी से आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये जो इस वक्त जितना इन्होंने इसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया है इस आने वाले आर्मी चीफ को, मैं भी ओहदे की बात नहीं कर रहा, मैं शख्सियात की बात कर रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मैं नहीं लगाऊंगा दूसरे लगाएंगे, वो कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, वो सही नहीं होगा, वो गैर मुहब्ब वतन होगा, वो चोरों के साथ मिला हुआ होगा। तो वो आर्मी चीफ जब शहबाज शरीफ लगा देंगे, आपको इसके दूर असरात नजर नहीं आते कि और इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो ये किस तरह की आपस में कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज और किस तरह के ताल्लुकात होंगे,
ये जरा सोचिए आप, मैं नहीं, आपके बात हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं, मेरी इस सवाल का जवाब देकर दे हाँ, सकते हैं। इसी की वो बात नहीं जो आप कर, नहीं, हाँ, नहीं, जी, इसी बताएं, की बताएं, बात बताएं। कर रहा हूँ, इसी की बात कर रहा हूँ। नंबर 1, इमरान खान साहब के बड़े आइडियल ताल्लुकात होंगे अगर आप जो भी हो, अच्छा। कि इलेक्शन जीत जाएं, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाएं, सारा कुछ है। इमरान खान साहब के जब बंदा वजीर आजम बन जाता है ना, उस वक्त इस मुल्क में और होते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं उस वक्त और होते हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे। नंबर 2, ये break नहीं कहा नंबर 2 मैं फिर कह रहा हूँ, ये हुकूमत जो है इसको जिस पार्टी और जिस हुकूमत में इखलाकियात खिसक जाए वो खत्म पॉइंट हो बिल्कुल जाता आ है। गया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग, ब्रेक पे जाने से पहले, कि इमरान खान ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो उनके हवाले से इमरान खान साहब के कोट हुई है, और उसमें ये कि उन्होंने पार्टी के अहम तरीन लोगों को कहा है कि क्योंकि शायद पार्टी में सवाल उठा कि सर इलेक्शन अभी आराम से हो भी जाए तो क्या हम तो हैं ही पॉपुलर, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि अक्टूबर में अगर हमने अगर एक मूवमेंट ना चलाई, बड़ी सख्त किस्म की, और इलेक्शन फ़ौरन ना करवाए, तो तहरीक इंसाफ जो है, रिपोर्टेड आई है खबर, ऑब्वियसली इसका इमरान खान साहब ने दिया, उनके किसी बंदे ने तस्दीक तो नहीं की है क्योंकि ये चल रही है, तो फिर हम इलेक्शन जीत ही नहीं सकेंगे। ये उन्होंने क्यों कहा, ये अली नवाज अवान साहब से ज़रूर पूछेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है रिपोर्टेडली कि मुबैना तौर पे कि परवेज़ इलाही साहब जो है ना, उससे पीटीआई पंजाब के मेंबर्स ज़रा दूर रहें, क्योंकि परसेप्शन ये है मुबैना तौर पे इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों का है कि वक्त आने पे शायद वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे। तो अक्टूबर में क्या असेंबली तोड़ने जा रहे हैं इमरान खान साहब, और हर लिहाज से वो चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती वो लगाए, चाहे उसके लिए इलेक्शन आगे भी अगर होते हैं तो बाजवा साहब को उन्होंने एक्सटेंशन तक की रिक्वेस्ट की, लेकिन जो मेरी इतलात है बाजवा साहब ने जो है वो बिल्कुल उसको एंटरटेन नहीं किया आज की डेट तक। इनफे और ये जो दहशतगर्दी के मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ कायम किए, मियाँ जावेद लतीफ़ सारी भाई बरतानिया लेके जा रहा हूँ आपको। एक तो मलका एलिज़ाबेथ II को मैं बड़े तहे दिल से कंडोलेंस है किंग चार्ल्स के साथ, हालांकि मेरी आवाज़ तो नहीं सुन पा रहे होंगे वो, लेकिन मैं अगर रिकॉर्ड करवा दूँ, बहुत ग्रेसफुल लेडी थी। उन्होंने रॉयल्टी को जो है वो जो नया मुकाम दिया है ग्रेस का, एलोकेंस का, और जो उन्होंने स्टैचू उसका बढ़ाया है मोनार्की का। और हम मेरे स्कूल कैथेड्रल हाई स्कूल में भी उन्होंने विजिट किया था वर्ल्ड वॉर II के बाद, जब इधर आई थी पाकिस्तान 2 दफ़ा आई, बहुत ग्रेसफुल खातून थी। वहीं पे जनाब अजहर जावेद साहब खड़े हुए। अजहर जावेद साहब आपको तो काले कपड़े, अजहर जावेद साहब को तो लाए भाई, अजहर साहब आपको तो काले कपड़े पहन के वहाँ पे इस वक्त मातम और सोगवार होना चाहिए था। आप लोगों ने हलफ उठाया हुआ है क्वीन का, तो भाई पाकिस्तानी नेशनल जितने, मेरे भाई ने भी उठाया वैसे तो बरतानिया का अंदर रहते हुए जितने ओवरसीज पाकिस्तानी, आप यहाँ पे इतने खुश हैं कि जैसे पता है दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। लगता है नवाज शरीफ साहब आपके आसपास ही कहीं हैं, उनके ऑफिस के बाहर तो नहीं खड़े हुए। जी कामरान साहब, बिल्कुल हमने सुबह उनकी आखिरी रसूमात की कवरेज की थी, फिर आपका हुक्म आ गया, अब आपके पास हाजिर अब हैं। दरख्वास्त ये और भाईजान के आखिरी बिल्कुल रसूमात उनकी तो हो नवाज साहब गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब क्या करने लगे? ये इतना यहाँ पे स्टंट खड़ा हुआ है, पीटीआई कह रही है कि जी उनको अगर राइट नहीं है, क्या शहबाज शरीफ वाकई मशवरा करने आए नवंबर की तैनाती का वहां पे नवाज शरीफ साहब से? कामरान साहब, एक बात हकीकत है, अब हकीकत जैसे ये है कि कुछ माह पहले अली नवाज साहब वफाकी वजीर थे, जावेद लतीफ़ साहब अपोजिशन में थे, आज वही जो इक़्तिदार में नशे में होते थे अली नवाज साहब, वो आज अपोजिशन में है, और जावेद लतीफ़ साहब जो है वो हुकूमत में है। तो हकीकत यही है कि नवाज शरीफ जो, ये मैं बिल्कुल उनके ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ, अंदर ही मौजूद है, और आपकी वफाकी वज़ीर इत्तलात भी इधर है, वज़ीर आज़म भी उनसे मिलके गए हैं। सेंटर ऑफ पावर यही बिल्डिंग है, यही नवाज शरीफ है, जिसे हटाने की कोशिश की गई। चाहे आप कुछ भी कहें, चाहे उन्हें मुजरम कहें, मुलजम कहें, इश्तिहारी कहें, लेकिन आज की हकीकत ये है कि फ़ैसले यही नवाज शरीफ कर रहा है। और दूसरी बात, हकीकत यही है कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की है, नून लीग का वोट नवाज शरीफ को मिलता है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नामजद किया था, तो अब आप कैसे कह सकते हैं जनाब कि नहीं, जो तैनाती है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये एक है, ये 2 उंगलियां हैं ना, ये मेरा तजुर्बा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आप कुछ भी कह रहे हैं, शहबाज शरीफ है ना, वो अपने आप सुन लें, भट्टी साहब सुने, आप भट्टी साहब मेरी बात सुने, बहुत सारे कानून की चीजें हैं। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे, सुने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे वो भी इश्तिहारी थे, सदर आरिफ अलवी साहब भी इश्तिहारी थे। पाकिस्तान की अदालतों में जो कुछ हुआ मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन यह एक हकीकत है कि नवाज शरीफ को सजाए मौत या होने वाली थी, फिर उम्र कैद हुई, वो वापस आया, वो